जब जंगल का मौसम खराब हुआ, ठंडी तेज हवा चलने लगी और जंगल में बर्फबारी का वक्त करीब आ गया, तब जाकर गोरी कौवी को सोच आई कि उसका घोंसला तो तिनकों का है और वो भी टूटा हुआ। ठंडी हवा चल रही है, अगर जंगल में बर्फबारी शुरू हो गई तो मेरा अंडा तो बर्फ में जम जाएगा। मेरा आने वाला बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही मर जाएगा। माँ कुछ तो बताओ, माँ कुछ तो बताओ, मैं क्या करूँ? गौरी बेटी, ये काम तो पहले करने का था, अब तो समय बहुत थोड़ा है। इतने कम समय में तो मैं इसी घोंसले को केले के पत्ते से सुरक्षित बना सकूं। माँ आप थोड़ी देर मेरे अंडे का ध्यान रखना, मैं टुन्नी चिड़िया को साथ लेकर जाती हूँ केले के पत्ते लेने। ध्यान से जाना बेटी, ठंडे मौसम में अगर बारिश शुरू हो गई तो समस्या बन जाएगी। क्या करूँ माँ, मुझे तो जाना ही होगा। गोरी कौवी अपने टूटे फूटे घोंसले से निकलती है और टुन्नी चिड़िया के पास जाती है। टुन्नी चिड़िया ने अपना घोंसला अच्छी तरह मजबूत बनाया हुआ था। टुन्नी चिड़िया ने अपने घोंसले के ऊपर एक खजूर के पत्ते से बना हुआ छाता भी लगा लिया था। चिड़िया अपने दोनों बच्चे के साथ अपने घोंसले में बैठी हुई थी। जरूरत की हर चीज उसके घोंसले के पास पड़ी हुई थी। गोरी कौवी वहाँ आ जाती है। टुन्नी बहन, मैं बहुत परेशान हूँ, ठंड शुरू हो गई। मैंने ना घोंसला नया बनाया और ना ही पुराने घोंसले की मरम्मत की। मेरा अंडा भी है, अगर अब घोंसले को ठीक न किया तो मेरा अंडा खराब हो जाएगा। गोरी, अब तो समय नहीं है, इतनी ठंडी हवा में घोंसले का काम करना बहुत मुश्किल है। मेरी माँ मेरे पास आई थी, माँ ने कहा कि केले के पत्ते लाकर घोंसले को ढांप लो, लेकिन तुम्हें तो पता है कि केले के पत्ते दूसरे जंगल में मिलते हैं और वहाँ तक जाना बहुत मुश्किल है। गोरी कौवी रोने लग जाती है। टुन्नी प्लीज मेरी मदद करो, मैं वादा करती हूँ आज के बाद मैं अपने सारे काम समय पर किया करूँगी, लेकिन इस बार मेरी मदद करो, मेरे अंडे को खराब होने से बचा लो। लेकिन मेरे बच्चे, मम्मा गोरी आंटी परेशान है, आप गोरी आंटी की मदद करें, मैं भाई को देख लूंगी। ठीक है गोरी, मेरे साथ चलो। टुन्नी चिड़िया और गोरी कौवी वहाँ से उड़ती है। टुन्नी चिड़िया गोरी कौवी को लेकर दूसरे जंगल पहुँच जाती है। ठंडी तेज हवा के साथ साथ बारिश भी शुरू हो जाती है। गोरी, मुझे इसी बात का डर था, अब क्या करें? टुन्नी, केले का पेड़ कहाँ है? गोरी, केले का पेड़ यहाँ से थोड़ी दूर पर है, लेकिन हमें बारिश के रुकने का इंतजार करना होगा। हमें किसी बड़े पेड़ के नीचे बैठकर वक्त गुजारना होगा। टुन्नी चिड़िया और गोरी को भी वहाँ एक बड़े बड़े पत्तों वाले पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। बारिश की ठंडी ठंडी बूंदें बर्फ की तरह लग रही थी। दूर दूर तक कोई भी पक्षी दिखाई नहीं दे रहा था। दूर से एक तोता तेजी से उड़ता हुआ आ रहा था। वो चिड़िया और गोरी कौवी के पास आता है। चिड़िया चिड़िया, मुझे बचा लो, मेरे पीछे चील लगी हुई है, मुझे बचा लो। तोते भैया, आप इस पेड़ के पीछे छुप जाएं। तोता पेड़ के पीछे छुप जाता है। एक बड़ी चील भी वहाँ आ जाती है। चिड़िया और कौवे, क्या तुमने किसी तोते को इधर आते हुए देखा है? नहीं नहीं, हमने तो किसी को नहीं देखा। अभी कुछ देर पहले एक तोता उधर पूर्व की तरफ जा रहा था। कम वक्त निकल गया, भाग गया, कब तक बचेगा मुझसे? चील पूर्व की दिशा में चली जाती है। तोते भैया, बाहर आ जाओ। मैं बारिश से बचने के लिए एक घोंसले में बैठ गया। तेज हवा आई और घोंसला टूट गया। मुझे क्या मालूम था कि वो घोंसला चील का है। घोंसला गिरा और साथ ही चील का अंडा भी टूट गया। तोते भैया, ये तो बहुत बुरा हुआ, बेचारी चील का अंडा टूट गया। मेरी जान तो बच गई, वरना वो चील मुझे कच्चा खा जाती। आप यहाँ आप ठंडी हवा में और तेज बारिश में क्या कर रही हैं? मैं केले के पत्ते लेने आई, बारिश शुरू हुई तो यहाँ बैठ गई। केले के पत्ते, मुझे पता है कहाँ से मिलेंगे केले के पत्ते, मैं आपके साथ जाता हूँ। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है और मिट्ठू तोता चिड़िया और गोरी कौवी को साथ लेकर केले के पेड़ के पास पहुँच जाता है। तोते भैया, इस पेड़ के पत्ते तो काफी बड़े बड़े हैं। गोरी, जल्दी से इस पेड़ से पत्ते तोड़ो। गोरी कौवी केले के पेड़ से कुछ पत्ते तोड़ लेती है और तोते को धन्यवाद बोलकर चिड़िया और गोरी कौवी वापस उड़ती है। बहुत देर कर दी आने में, मैं तो यहाँ बैठी बैठी थक गई हूँ।
माँ जी, आप थोड़ी देर घोंसले से बाहर आए और अपना अंडा नवासा भी उठाकर अपने पास रख ले। गोरी कौवी की माँ अपना नवासा अंडा उठा लेती है और टुन्नी चिड़िया केले के पत्ते जोड़कर गोरी के घोंसले पर एक छपरा बनाने लगती है। गुड़िया बहन, मम्मा कब आएंगी? मुझे डर लग रहा है। कोको भाई, आप अब बड़े हो गए हो, ऐसे डरा मत करो। मैं हूँ ना आपकी बड़ी बहन, आपके पास। मुझे भूख लगी है, मैं अभी अपने भाई को दाना देती हूँ। गुड़िया घोंसले के पास बड़े संदूक से दाना निकालकर अपने भाई को दे देती है। कुक्कू दाना खाने लगता है। गोरी, कैसा लग रहा है अपना नया घोंसला और ये केले के पत्तों का छपरा? टुन्नी बहन, ये सब आपकी वजह से हुआ है। अगर आप मेरी मदद न करती तो मैं ये सब अकेली ना कर पाती। अब मुझे जाना होगा। गुड़िया और कुक्कू घोंसले में अकेले हैं। टुन्नी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। गोरी कौवी और उसकी माँ अपने अंडे को लेकर छपरे के नीचे घोंसले में बैठ जाती है। गोरी बेटी, अब चाहे बारिश हो या चाहे बर्फबारी या फिर तेज हवा, आपका अंडा सुरक्षित रहेगा। माँ, मुझे भी सबक मिल गया कि हमेशा काम समय पर ही करना चाहिए। फिर दूसरे ही दिन रात के वक्त आसमान से हल्की हल्की सफेद गुलाबी बर्फ गिरने लगती है। गोरी कौवी अपने घोंसले में बहुत खुश बैठी हुई थी। चिड़िया के दोनों बच्चे हैरानी से सर घोंसले से बाहर निकालकर ऊपर आसमान की तरफ घूर रहे थे। मम्मा, क्या ये रुई है? मम्मा चिड़िया हंसने लग जाती है। हाँ, ये रुई है और ये सारे जंगल को सफेद कर देगी। प्यारे दोस्तों, अगर आप ठंडी के मौसम की कहानियाँ देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस तरह की कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका धन्यवाद। हरियाली तोती नदी पर बैठी हुई थी। हरियाली तोती अपने बालों में फूल लगा रही थी कि वहाँ गोरी कौवी आ जाती है। ग्रीन तोती, तू जितने भी फूल लगा ले अपने बालों पर, लेकिन मैं तुमसे ज्यादा सुंदर ही रहूंगी। शकल देखी है अपनी काली कलोटी, किसी से भी पूछ ले, मैं तुमसे ज्यादा सुंदर हूँ। पक्षियों की सुंदरता रंग से नहीं होती। मेरी नाक देखो, मेरी चोंच देखो और मेरे पंख भी तुमसे ज्यादा सुंदर हैं। सामने कबूतर बैठा है, चलो जाकर कबूतर से फैसला करवा लेते हैं। फिर हरियाली तोती और गोरी कौवी कबूतर के पास चली जाती है। कबूतर कबूतर, सुंदर आंखों वाले कबूतर भाई, बताओ तो हम दोनों में से सुंदर कौन है? हरियाली तोती हंसने लग जाती है। अब होगी तुम्हारी बेइज्जती। तुम दोनों में से सुंदर तुम ही हो। गोरी कौवी को कौन नहीं जानता। जंगल में सबसे खूबसूरत गोरी कौवी ही है। ये सुनकर गोरी कौवी उछलने लगती है और हरियाली तोती रोने लग जाती है। देख लिया, ग्रीन तोती, कबूतर ने सच कहा। अब कभी मुझसे दोबारा बात न करना। कबूतर भैया, मैंने आज गाजर की खीर बनाई है, मैं अभी आपके लिए गाजर की खीर लाती हूँ। गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। कबूतर भैया, तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि वो काली कलोटी कितनी बदसूरत है, फिर भी तुमने उसका साथ दिया। तुमने झूठ बोला। वो मेरे लिए गाजर की खीर लेने गई है। अगर मैं तुम्हें सुंदर कहता तो मुझे कुछ न मिलता। वो कौवी बदसूरत ही नहीं, बल्कि वो एक पागल कौवी भी है। गोरी कौवी घर जाती है और घर से गाजर की खीर लाती है। कबूतर वो खीर मजे मजे से खाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टुन्नी चिड़िया अपनी शॉल ओढ़कर बैठी हुई थी कि वहाँ गोरी कौवी आ जाती है। ऐसे बैठी हुई हो जैसे जंगल में सबसे खूबसूरत तुम ही हो। मैं जंगल में सबसे खूबसूरत ना हुई तो तुमसे तो ज्यादा ही खूबसूरत हूँ। काली कौवी, मैं काली जरूर हूँ, लेकिन मेरा काला रंग ही मुझे खूबसूरत लगता है। किसी से भी पूछ लो, मैं ही खूबसूरत हूँ। तो ठीक है, चलो हम तोते से पूछ लेते हैं। ना, तोते से क्यों, कबूतर से। कबूतर अच्छा फैसला करता है। हम कबूतर के पास जाते हैं। फिर टुन्नी चिड़िया और गोरी कौवी कबूतर के पास चली जाती है। कबूतर भैया, मुझे तो हंसी आ रही है। गोरी कौवी भी अजीब बात कर रही है। सीधी बात करो ना। कबूतर बताओ, मैं ज्यादा सुंदर हूँ या टुन्नी चिड़िया? ये भी कोई पूछने की बात है। गोरी कौवी जंगल में सबसे ज्यादा खूबसूरत है।
कोई भी इस जंगल में गोरी कौवी जैसा नहीं है। ये सुनकर टुन्नी चिड़िया हैरान हो जाती है। देखा देखा, मैं न कहती थी, मेरा कबूतर भैया ही ठीक फैसले करता है। बताओ अब बताओ, अब बताओ बड़ी आई सुंदर चिड़िया। चिड़िया गुस्से में वहाँ से चली जाती है। सब जलते हैं तुम्हारी सुंदरता से। गोरी, तुम माथे पर काला टीका लगा कर रखा करो, कहीं नजर न लग जाए तुम्हें। ठीक कहा कबूतर भैया तुमने। मैं अभी अपने भाई के लिए मीठा फल लेकर आती हूँ। कबूतर यार, ये मीठा फल तुमने कहाँ से लिया है? ये मीठा फल मेरे लिए गोरी कौवी लेकर आई है। उसने तो आज तक कभी किसी को मरी हुई मक्खी ना दी, फिर वो तुम्हारे लिए मीठा फल कैसे ले आई? ये भी एक सीक्रेट है। गोरी कौवी तो हर रोज मेरे लिए तरह तरह की चीजें लेकर आती है। फिर एक दिन कबूतर बुलबुल को साथ लेकर गोरी कौवी के पास जाता है। गोरी, बुलबुल तुम्हें देखना चाहती थी। मैंने बुलबुल को बताया कि हमारे जंगल में सबसे खूबसूरत कौवी रहती है। मुझे कबूतर भैया ने जब से बताया, मेरा दिल बार बार आपको देखने को कर रहा था। मैं कैसी लगी तुम्हें? क्या मैं सच में खूबसूरत हूँ? तुम्हारे जैसा पक्षी दूर दूर के जंगलों में भी नहीं होगा। दोपहर का समय है गोरी, भूख लगी हुई है। क्या कुछ खाने को है घर में? चावल है, मकई का भुट्टा है और गेहूं के दाने भी। बताओ क्या खाओगे मेरे कबूतर भैया? मकई का भुट्टा ही दे दो। कबूतर गोरी कौवी से मकई का भुट्टा लेता है और वहाँ से चला जाता है। कबूतर, ये मकई का भुट्टा कहाँ से लिया है आपने? उसी गंदी शकल वाली काली कौवी से, जो खुद को जंगल में सबसे खूबसूरत कहती है। उस दिन तो तुमने गोरी के सामने मेरी बेइज्जती कर दी थी। टुन्नी चिड़िया, मैं उसकी झूठी तारीफ करके ही तो उससे चीजें ले लेकर खाता हूँ। गोरी कौवी पीछे बैठी सब सुन रही थी। गोरी कौवी गुस्से में आ जाती है। गंदी आंखों वाले, तुम मेरी झूठी तारीफ कर रहे थे। तुमने मुझे पागल बनाकर मुझसे ताना लेकर खाया, गाजर की खीर खाई। गोरी, तो क्या तुम गंदी शकल वाली काली कौवी हो? कबूतर के बच्चे, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। गोरी कबूतर के पीछे भागती है, लेकिन कबूतर तो फुर से उड़ जाता है। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका धन्यवाद।